हेलो डी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8। आज हम सब डिस्कस करेंगे यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड हमारा अलजेब्रा है, ठीक है, बीजगणित। और उसका जो अकॉर्डिंग चैप्टर है वो चैप्टर हमारा 6 है और उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो इसके एक्सरसाइज पर जाने से पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, टाइप क्या, उसका टाइप कितने हैं, ठीक है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले इसको कवर करने का प्रयास करते हैं कि आपको इसका डिफिनीशन बता दें और उससे उसका क्या आशय है, ठीक है, उसको आपको समझा दें। मेरा प्रयास यही है कि इस डिफिनीशन से आपके अंदर एक समझ विकसित करना है। ओके, चलिए हम इसके कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और जितना मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ उसको आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका जो फंडामेंटल है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। फर्स्ट एक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है हम देखते हैं। अभी मैंने अभी बताया कि क्या हमें पढ़ने हैं, ठीक है। यूनिट सेकेंड है अलजेब्रा, चैप्टर 6 है यहाँ पर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ओके, हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में सबसे पहला है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है इसका डिफिनीशन देख लीजिए। ए क्वांटिटी दैट कंटेन्स ओनली ए नंबर इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। लिख देते हैं, ए क्वांटिटी that contains only a number is called a constant. A quantity that contains only a number is called a constant. कांस्टेंट किसे कहते हैं? वह राशि जो अपने अंदर एक कांस्टेंट का मीन्स होता है अचर। क्वांटिटी वह राशि जो अपने अंदर संख्याओं को लेता है उसे ही अचर राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है 1 2। इसको लिखने से फायदा कुछ नहीं है, हम लिख देते हैं ऑल नंबर्स। ओके, ऑल नंबर्स में सभी संख्याएं आ जाएंगी। सभी संख्याएं का मीन्स रेशनल नंबर भी आएगा, इंटीजर्स भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव नंबर भी आएगा, इंटीजर भी आएगा। ओके, और यहाँ पर एक और है पाई भी है, और यहाँ पर कर्डी में भी नंबर्स हैं, ठीक है, ETC। ओके, ये है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीन्स होता है अचर राशि। अचर जिसका मान परिवर्तित ना हो, जिसकी वैल्यू परिवर्तित ना, चेंज ना हो, ठीक है, ये है हमारा कांस्टेंट। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स और लिटरल्स। ये क्या होता है? लेटर्स और सिंबल used to
डिनोट अननोन और वायरिंग नंबर्स are called variables. ये हो गया, ठीक है। लेटर्स आर कॉल्ड लिटरल्स। ठीक है, इसको समझिए क्या होता है। लेटर्स और सिंबल, अक्षर, लेटर्स का मतलब अक्षरों और सिंबल्स माने चिन्हों को। जिन अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग हम किसी भी अननोन माने अज्ञात, जिन अक्षरों और सिंबलों का प्रयोग हम किसी भी राशि को वैरी करने के लिए, दर्शाने के लिए करते हैं, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किससे कहते हैं? अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग हम अज्ञात राशियों को डिनोट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। ओके, लेटर्स जो होते हैं, लेटर अक्षरों को हम लिटरल्स कहते हैं, अक्षरों को हम लिटरल्स कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स में लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? तो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले लेते, ऐसे हम जैसे कहीं का हमें टेम्परेचर फाइंड करना हुआ तो हम कंसीडर करते हैं लेटस द टेम्परेचर of a city is y degree centigrade, okay, during a day। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा इसका मीन्स क्या है। ठीक है, चलिए अगला टर्म देखते हैं क्या है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट टर्म है, पद क्या होता है। ठीक है, टर्म, ए टर्म कंसिस्ट ऑफ ए नंबर आर वेरिएबल्स। ए टर्म कंसिस्ट ऑफ ए नंबर और variables or a combination of a number and a variable using multiplication और डिवीजन। ओके, यहाँ पर जो इसका डिफिनीशन है वो ऐसे है, ए टर्म कंसिस्ट ऑफ ए नंबर और वेरिएबल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर and a variable using multiplication और division। टर्म का मीन्स क्या होता है? टर्म का मीन्स होता है पद। क्या होता है? पद। इसको हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, ये हमारा टर्म है। टर्म का मीन्स होता है पद। पद हम किसे कहते हैं? पद जो होता है वह अपने अंदर कंसिस्ट किए रहता है, यानी लिए रहता है। क्या लिए रहता है? नंबर्स, संख्याओं को, वेरिएबल्स को, कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर, संख्याओं के समूह को, और ये सभी वेरिएबल
यूजिंग किसके थ्रू जुड़े होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल, कंसिस्ट ऑफ ए नंबर, कंसिस्ट ऑफ ए नंबर, तो वो नंबर जो है हमारा हम 2 ले लेते हैं। ओके, वेरिएबल्स हमने बताया ना अभी, एक्स वाई जेड किसी भी को हम कंसीडर करना वही वेरिएबल होता है। ठीक है, 2 हमारा नंबर हो गया, ये वेरिएबल्स हमारा हो गया एक्स। ठीक है, देखिए हमने बताया ना जो टर्म होता है वो अपने अंदर नंबर्स को, वेरिएबल्स को या फिर नंबरों के समूह को कंसिस्ट किया लिए रहता है। ठीक है, और किसके माध्यम से, किसके यूज से लिया रहता है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। देखिए हमने नंबर ले लिए और क्या ले लिए, वेरिएबल, दोनों आपस में जुड़े हैं, किसके थ्रू जुड़े हैं, मल्टीप्लिकेशन है बीच में, देखिए मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये जो हमारा है 2x है, 2x क्या है, 2x हमारा एक टर्म है, अलजेब्रिक टर्म है। ठीक है, और यहाँ पर हम और ले लें x y z, यह भी हमारा एक टर्म है, ये किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू कनेक्ट हैं, मल्टीप्लिकेशन के। जो हमारा अलजेब्रिक टर्म क्रिएट होता है वह या तो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। ओके, डिवीजन के माध्यम से भी आपस में जुड़े होते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो को बिना स्किप किए ही देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, यदि आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले मैं 1 या 2 वीडियो में इसे क्लियर करने का प्रयास अवश्य करूँगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सब सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। फैक्टर्स ऑफ ए टर्म, ये क्या होता है, मैंने अभी बताया ना कि टर्म किसे कहते हैं। तो जो एक क्रम से आ रहा, सीरियल से आ रहा है, तो जो पढ़ रहे हैं उसी का यूज हमें अगले में मिल रहा है। टर्म क्या होता है, मैंने बताया है कि या तो नंबर्स हो या तो वेरिएबल्स हो या फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड मेथड से कनेक्ट हो। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। ईच ऑफ द क्वांटिटी, ईच ऑफ द quantities multiplied together, to give a product or term known as factor of that term। ये है हमारा डिफिनीशन। कह रहा है ईच ऑफ द क्वांटिटीज मल्टीप्लाई टुगेदर टू गिव ए प्रोडक्ट। ठीक है, जो सभी क्वांटिटी होती हैं, जो सभी राशियां होती हैं, वो आपस में मल्टीप्लाइड के माध्यम से हमें मिलकर एक प्रोडक्ट देती हैं, हमें मिलाकर एक प्रोडक्ट देती हैं, जिसे हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, सभी राशियों को यदि हम मल्टीप्लाइड के माध्यम से अलग कर दें, एक साथ थे उसको हम अलग कर दें मल्टीप्लाइड के थ्रू, तो उससे हमें जो मिलता है उसे हम फैक्टर कहते हैं। दैट ऑफ टर्म, उसी टर्म का, उसी पद का। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल हमारा इस तरीके से है 12xyz। ठीक है, इसका हमें फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करेंगे, तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12xyz। सबसे पहले हम 12 का फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर कैसे किया जाएगा,
12 का फैक्टर करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई फैक्टर करते हैं 12 का फैक्टर कैसे किया जाता है, देखिए 12 का इधर से 2 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 3 3 जा 6 हो गया, और यहाँ पर हम 1 भी लिखेंगे, ठीक है 1 लिखेंगे, सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 2, 1 लिखें या ना लिखें इसका कोई मीन्स नहीं है, 1, लेकिन एक इसका जो 1 से मल्टीप्लाइड होता है सभी के साथ होता है, इतना याद रखिएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12। देखिए अब मैंने सबसे पहले कांस्टेंट, ये 12 जो है कांस्टेंट, हमारा कांस्टेंट का हमने फैक्टर कर दिया, ओके। अब बचा x y z, इसका भी करेंगे हम, x y z, ये है हमारा फैक्टर, ये फैक्टर है। ये तो हमारा सिंपल था। अब हम लेके चलते हैं आपको पावर में, घात में, ठीक है। जैसे हो गया x की 3 घात, y की 2 घात, तो इसको हम कैसे फैक्टर करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया है कि एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है, पावर किसे कहते हैं। तो x की पावर 3 का मीन्स जो होता है वो x जो है 3 टाइम मल्टीप्लाइड है, जैसे x और x, ठीक है। x का मल्टीप्लाइड कितनी टाइम है, 3 टाइम, और उसी के साथ y का मल्टीप्लाइड कितनी टाइम है, 2 टाइम है, ठीक है। ये है हमारा फैक्टर। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया है। मैंने आपको क्या क्या बताया अभी, सबसे पहले बताया कांस्टेंट, क्या बताया, कांस्टेंट, उसके बाद वेरिएबल बताया, फिर टर्म, उसके बाद उस टर्म का फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर 4 टॉपिक पर मैंने डिस्कस किया, ठीक है। और वीडियो लंबी हो जा रही है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में हम लेके दूसरे टॉपिक को आ जाएं, ठीक है। तो अगले वीडियो में लेके आएंगे हम कोफिशिएंट, क्या लेके आएंगे, कोफिशिएंट, जिसे हम गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए कि इसका मीन्स क्या होता है, और यदि आपके पास बुक है तो उस टाइप के यदि क्वेश्चन मिलते हों तो आप उसे सॉल्व कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।